सेवा में ही प्रसाद है। जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने लग जाएंगे तो जीवन के सारे प्रसाद स्वाभाविक तौर पे हमें मिलने लग जाएंगे। आरसीएम एक सेवा अभियान चालू करने जा रहा है बड़े स्तर पे। आरसीएम की एक अलग पहचान बने, आरसीएम को पूरे देश में सम्मान मिले, हर जगह, हर प्रशासन में हो चाहे आम जनता में हो, आरसीएम को एक अलग नजरों से देखा भी जाए और वास्तव में काम भी हो। केवल ऐसा नहीं कि देखा जाने के लिए, हमको केवल दिखावा नहीं करना है, वास्तव में काम भी हो। और ये बहुत जरूरी होती है, आम नागरिक की जरूरत होती है। आरसीएम ने अब एक सेवा फंड बनाया है। कंपनी अपने मुनाफे में से एक निश्चित प्रतिशत इसके लिए सेवा के लिए निर्धारित कर देगी। वो फंड सेवा कार्यों में खर्च किया जाएगा, और अगर अच्छा कर पाएंगे तो इसको प्रतिशत को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम पूरे तैयार हैं, बस इसका उपयोग आप करने के लिए तैयार हो जाइए। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न सेवा कार्यों को भारत के कोने कोने तक विस्तार देना। पूरे भारत में आरसीएम की सेवाएं काम करें। सेवा कार्यों के लिए मजबूत तंत्र व्यवस्था को विकसित करना। इन काम को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, एक मजबूत तंत्र विकसित करना, और सभी आरसीएम सेवकों को सेवा भावना से ओतप्रोत करना। ये जो स्वार्थ, लालच, ये सब हमसे मुक्त होकर हम सेवा भावी बने, तो ये मेन उद्देश्य है इसके। इसके लिए क्या प्रारूप किया जाएगा? एसडीएफ जो हमारा फाउंडेशन है, उसकी शाखाएं पूरे देश में खोली जाएगी, जगह जगह शाखाएं। और उसमें जिम्मेदार 5 से साथियों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी, जिनकी देखरेख में सारे साथी शामिल होकर विभिन्न सेवा कार्य कर सकेंगे। यानी हम सभी तो काम तो करेंगे, लेकिन समिति में एक 5 साथ, ताकि वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख सके। प्रथम 6 माह शाखा रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी, परिणाम देखकर रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया जाएगा। पहले 6 महीने वो शाखा ऐसे ही काम करेगी, और सब कुछ अच्छा है सिस्टम के अनुसार, तो फिर उसको रजिस्टर्ड करने का निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि एक स्थान पर एक शाखा से शुरुआत की जाएगी, लेकिन आवश्यकता होने पर भविष्य में और भी शाखाएं खोली जा सकेगी। जिन सेवा कार्यों में धन की आवश्यकता होगी उनमें एक निश्चित प्रतिशत अंशदान आरसीएम करेगा। इसके लिए पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। कई सेवा कार्य ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें धन की आवश्यकता होती है, तो वो सारा डिजाइन बताया जाएगा धीरे धीरे सबको, पर सहमति पूर्व में लेनी है। और एक निश्चित प्रतिशत तक अंशदान आरसीएम करेगा। अब वो कितना भी हो सकता है, वो 99 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, काम के अनुसार और जरूरत के अनुसार। सेवा प्रोजेक्ट अप्रूव करना पूर्णतः एसडीएफ के अधिकार क्षेत्र में होगा। ये पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट, तो पहले प्रोजेक्ट कोई भी साथी बना के भेजेंगे जो ये समिति वाले हैं कि ये कार्य है, ऐसा है, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद ही उसके लिए वो जो फंड है उसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और अभी जो हाल फिलहाल शुरू किया जा रहा है वो आर्थिक सहायता केवल शिक्षा के प्रोजेक्ट के लिए, शिक्षा का प्रोजेक्ट मेन लिया जा रहा है। बाकी कार्य तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरा सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। उस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के बाद सहमति प्रदान की जाएगी। बिना पूर्व सहमति के आपने कोई कार्य कर लिया तो भी प्रक्रिया समान ही रहेगी। समिति के लिए पात्रता, किसको चुना जाएगा? या तो जिनको एनजीओ चलाने का अनुभव हो पहले से। दूसरा, आरसीएम के सक्रिय साथियों को इसमें नहीं लिया जाएगा, नहीं तो वो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनके कोई परिचित हो सकते हैं जिनके पास समय हो, खाली समय हो, और जो उस खाली समय का उपयोग इसमें करना चाहते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। समिति के सदस्यों का चयन साक्षात्कार के पश्चात होगा। तो ये भी आप बताएंगे, उनसे फिर इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद चयन होगा। और मेन चीज क्या है? जो निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा देने के लिए इच्छुक हो। इसमें वो नहीं चाहिए जो कि, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सेवा का बड़ा विस्तार देना है, सेवा भावी लोग ही चाहिए, पूरा सेवा एकदम निस्वार्थ भाव से। जिम्मेदारी क्या क्या रहेगी, ये मोटी रूपरेखा अभी बताई जा रही है आपको, ये सब बात के विषय है, लेकिन मोटी मोटे में रूपरेखा आपको बताई जा रही है। सभी मीटिंग व गतिविधियों के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, समिति की जिम्मेदारी है। सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सेवा कार्यों को अधिक से अधिक गति प्रदान करनी होगी। मेन जो बात है कि वहाँ केवल बना के बैठ गए ऐसे नहीं, वहाँ पूरा काम होने चाहिए अच्छे से अच्छे। विस्तृत रूपरेखा नियुक्ति के पश्चात बताई जाएगी, फिर उनसे डिटेल में चर्चा की जाएगी रूपरेखा बाद में जब नियुक्त हो जाएंगी। मुख्य प्रोजेक्ट अपन क्या लेना चाहते हैं? शिक्षा की बहुत कमी पाई गई,
अक्सर कर कई बार यहाँ मैं देखता हूँ, बहुत सारे साथियों से बात करते हैं, वो आते हैं जूम पर, तो बोले मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। काफी आते हैं, मुझे बहुत वो फील होता है उस समय। तो हमारा मुख्य कार्य क्या रहेगा, शिक्षा को 100% तक लाना। ये इस पे हम काम करना चाहेंगे। इस पे अध्ययन करना पड़ेगा पहले, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि शिक्षा 100% नहीं है। पहला कारण हो सकता है माता पिता का जागरूक न होना। माता पिता केयर ही नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं, खुद भी गैर जिम्मेदार जैसे होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है स्कूल की व्यवस्था सही नहीं होना। हो सकता है वहां पर व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर पढ़ा नहीं पाते हैं, या महंगी स्कूल है तो नहीं भेज पाते हैं उस स्कूल में। उस क्षेत्र में स्कूल का ना होना, स्कूल हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं, तो इस पे सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, तभी निदान मिल पाएगा। और ये सारी गतिविधियां भी साथ में चालू रखनी है, ऐसा नहीं कि वो मुख्य है तो बाकी नहीं करना। वृक्षारोपण हमको लगातार चालू रखना है। स्वच्छता अभियान हम कर सकते हैं। ब्लड हेल्पलाइन हमारा चालू है, उसको विस्तार देना है। पॉलीथिन व डिस्पोजेबल से छुटकारा, इसके कार्य किए जा सकते हैं। साइकिलिंग को बढ़ावा, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति और अन्य यथोचित और भी स्थानीय जरूरतों के अनुसार हम बहुत सारी सेवा कार्य गतिविधियां कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब संकोच करने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा करने का कार्य। तो ये जो समिति वाला, और ये तो हो गया भविष्य के लिए, लेकिन उसके इंतजार में बैठे नहीं रहना है। हर महीने 11 तारीख के सेवा दिवस की हमें बड़ी तैयारियां करनी, तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी। पहले से सोचना पड़ेगा, जैसे हम मीटिंग के लिए सोचते हैं, एनिवर्सरी के लिए सोचते हैं, उसी तरह से 11 तारीख के लिए पहले प्लान करना पड़ेगा कि इसको कैसे बड़े रूप में किया जाए। संख्या है हमारे पास, सब कुछ है, हमारे इतने परिवार साथी हैं, तो उनको मिलजुल कर उस दिन अगर उसी काम को फोकस किया जाए तो हम बहुत बड़ा कार्य इस दिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो 11 तारीख को इसके लिए निर्धारित कर लें, अभी से कोई उस दिन कोई मीटिंग देना ये प्लान नहीं करें, केवल इसी इसी काम के लिए अपनी डेट को निर्धारित, एक दिन तो कर ही सकते हैं महीने में। और दूसरा जो काम कर सकते हैं, वितरण केंद्रों पर सब एकत्रित हो सकते हैं, वह विशिष्ट जनों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला सकते हैं, और वहीं से विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं। इसका आप आपस में साथी मिलके सीनियर साथियों के साथ डिस्कस करें कैसे इसको प्रारूप किया जा सकता है। अच्छा व्यापक थोड़ा सा काम भी हो कुछ, शहर में गांव में जहाँ भी है, और कुछ हम इसका प्रचार भी कर सकें। सेवा कार्य में सेवाओं का प्रचार करना पड़ता है तो सेवाएं विस्तृत होती है, पर इसका डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा कि वहाँ सब को बुलाया। फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई रैली निकाल सकते हैं, कुछ स्वच्छता पे कोई काम कर सकते हैं, व्यसन मुक्ति पे कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, साइकिल रैली, पर्यावरण संदेश के साथ आदि गतिविधियां पूर्व नियोजित कर उसे प्रभावशाली तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो मैं विशेष तौर से अभी आग्रह करूंगा कि वो जो समिति वाला है वो तो आप जरूर कोई आपके संपर्क में हो, ऐसे सीनियर जो, या अपने परिवार में परिचित में जो सेवा करना चाहते हो और फ्री हो, तो उनसे तो आप उनका तो दें आप तैयारी करके, वो आगे के लिए हो गया। लेकिन इस 11 तारीख को बहुत बड़ा कार्य पूरे देश में होना चाहिए। अगर ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग स्वार्थी हैं। फिर हमारे हमारे खून में सेवा ही नहीं है। कि इतना सुंदर मौका मिल रहा है और उसको चूकना, तो वो समिति के लिए और किसी भी विषय पे संपर्क का करेंगे, कहीं संपर्क नहीं करना। क्योंकि न तो बताने वाले को कुछ पता है कि क्या जवाब देना है, क्योंकि इसका कोई अभी वेल डिजाइन जब तक नहीं होगा। तो हम आपस में गुरुकुल के बाद, कार्यशाला के बाद, जिनको भी इस विषय पे बात करनी हो, रुक जाएंगे 7:30 के बाद, और यहाँ पर एक बार समझेंगे, फिर बातचीत बाद में। और भी फोन कहीं नहीं करना इस काम के लिए, जो भी करना है यही करना पड़ेगा। और जो साथी यूट्यूब पे है या ज्वाइन नहीं कर पाए, वो भी 7:15 7 के बाद जगह मिल जाती है, तो वहाँ ज्वाइन करके और इस पर संपर्क कर सकते हैं।